देसन में देश अपनो भारत महान, राखे रहियो लाज इको घटवे न मान। आई है बरखा बहार, नीको लगे में हो सावना। तो राम राम भैया, स्वागत है बुंदेली बौछार पे। हमें आपके डी के राव, आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। जैसा कि आप लोगों ने पता ही है कि बुंदेली समागम की तैयारियां चालू हैं। अब बुंदेली आइडल को और सेकंड राउंड चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पता ही है कि फर्स्ट राउंड अपन ने ऑनलाइन कराओ तो सबके वीडियो मंगाए थे। उनमें से 100 को सिलेक्शन बहुत 400 प्रतिभागियों में से वे 100 प्रतिभागी एक एक करके भोपाल पधार रहे हैं और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आज अपने बीच में बांधा से ज्योति पटेल बुंदेली बौछार पे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली बौछार धन्यवाद पे। भैया, धन्यवाद। अपन को इसकी जानकारी कैसे मिली कि एक बुंदेली समागम होता है बुंदेली आइडल के रूप में, जो गांव-गांव जाकर कलाकारों को तराश के भोपाल तक लाते हैं और मंच देते हैं? ये मुझे पिछले साल ही पता चल गया था। पिछले साल भी मैंने इसका फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन पिछले साल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ऑडिशन पूरे कंप्लीट हो गए। फिर जब देखा उसमें आशुतोष जी को और कविता भी, इन सबको देखा, सर को देखा, फिर एक प्रेरणा मिली कि अब इस साल करना चाहिए। तो इसको किया। अब पहला चरण पार करके दूसरे चरण में आई हूँ। अब जो भी भगवान की मर्ज़ी होगी, जैसा भी होगा, वो आप सभी के आशीर्वाद के द्वारा देखने के लिए मिलेगा ही वीडियो के माध्यम से। आज आप भोपाल पधारी बुंदेली जी। बौछार के ऑफिस में, अभी स्टूडियो में। जी। कैसी क्या प्रस्तुति रही, क्या अनुभव है आज का यहाँ का? आज मैं अभी जब मैं गई स्टूडियो में रिकॉर्ड करने, अभी करके ही आई हूँ। सर से भी मैं मिली, सर का भी स्वभाव बहुत अच्छा है। जैसा सुना था उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे सुना। और जब रिकॉर्डिंग करने गई तो वहाँ पर जो साजिंदे बैठे थे, ढोलक पे जो भैया बैठे थे, हारमोनियम मैंने खुद प्ले किया था और उन्हें इतना अच्छा लगा गाना, जो भी मेरा अनुभव मैंने गाया। तो उन्होंने एक बार पूरा गाना गवाया और उसके बाद फिर अंदर और भी लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा इसी को दोबारा एक बार और करो। तो मैंने कहा क्या बात, कोई गलती हो गई क्या? बोले गलती नहीं हुई, इसको दोबारा करो। तो फिर उसको दोबारा मैंने किया, दोनों बार बहुत अच्छे से हो गया, सबको पसंद आया, खूब अंदर तालियां भी बजी। बाहर आप लोग को नहीं मिली होगी सुनने को, बहुत अच्छा लगा। और देखते हैं आगे क्या परिणाम निकलता है। अपने संगीत के सफर की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? संगीत के सफ़र की शुरुआत मेरे नाना जी के द्वारा हुई। शॉर्ट में ही बताऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कक्षा 6 में शायद पढ़ती थी। जी। कक्षा 6 में पढ़ के मैं पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त होते थे, उसमें मैंने भाग लिया। उसको विद्यालय के द्वारा मैंने गाया और विद्यालय में भी लोगों ने बहुत, सर लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं ज्योति तुम्हें करना चाहिए, मैंने किया। फिर वहाँ पर लोगों को पसंद आया, फिर नाना जी भी थे वहाँ, मेरे सुनने के लिए आए थे। तो उनकी आँख में भी आँसू आ गए, मेरे साथ आए भी हैं। उनकी आँख में आँसू आए, मेरे सर लोगों के भी आँखों में आँसू आए कि ये इतना अच्छा गा रही है, इसको आगे प्रमोट करना चाहिए। तो कई सभी ने मेरा सपोर्ट किया। फिर नाना जी रास्ते में ही एक गुरुजी जिनसे मैंने सीखा है, पहले तो वो आदरणीय। पल कैसा था वहाँ पे जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी प्रस्तुति दी, और वो क्या पल, गाया था? सच बताएँ तो उस पल की बात, वो पल मैं हमेशा याद करूँगी, क्योंकि उस पल की वजह से ही आज आप और मैं, मुझे इतने सारे लोग जो भी जान रहे हैं, वो सिर्फ़ उसी पल की वजह से है। और एक गाना जब मैंने गाया था, देशन में देश अपनो भारत महान, राखे रहियो लाज इको उसकी 2 घटवे ना लाइनें मान। बढ़िया। 2 ही लाइन जिससे मैंने अपने गायन की शुरुआत की कि देशन में देश अपनो भारत महान, देशन में देश अपनो भारत महान, राखे रहियो लाज इको घटवे न मान, राखे रहियो लाज इको घटवे न मान, से करके मैंने इसको थोड़ा-सा गाया था। उसके बाद मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया, मेरे गुरुजी आदरणीय जगदीश अहिरवार जी, जिन आँखों से अंधे थे, वो ब्लाइंड थे, उनसे मैंने सीखा और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया, बहुत अच्छे से मैंने सीखा। और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, जो फिर बहुत सारे गुरु मुझे मिले। हमारे छतरपुर में भी उर्मिला पांडे बुआ जी, राजेश तिवारी जी और जीतू भैया, हमारे मिंटू भैया, उन सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अब आगे आप सभी का सपोर्ट।
और अभी क्या कर रही हैं पढ़ाई लिखाई में और संगीत के संगीत में दुनिया मैं प्रभाकर कंप्लीट कर चुकी हूँ जी और अभी बीपीए कर रही हूँ मैं चित्रकूट यूनिवर्सिटी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से। बीपीए बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स संगीत की ही एक पढ़ाई है, बिल्कुल जी उसे कर रही हूँ और आगे संस्कृति विभाग लखनऊ, जनसूचना संपर्क विभाग लखनऊ, इन सभी के जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो भी करती हूँ। और अभी उम्र कितनी है? मैं 19 से 20 साल के बीच में हूँ। अच्छा, अभी मंच कितने कर लिए हो? मंच काफ़ी कर लिए, पहले छोटे-छोटे करती थी, जी, अब थोड़ा-सा भगवान ने और नाम दे दिया, तब थोड़ा बड़े-बड़े करने लगी हूँ। अब इस मंच के माध्यम से शायद और भी ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो और भी बड़े-बड़े करूँ। लेकिन इन सब में जो सर जो भी विशेष योगदान है वो मेरे नाना जी का है, जी। क्योंकि वो ना होते तो आज मैं यहाँ ना होती, जो सच कि में। कोई भी शुरुआत करत है जब तो कोई ना कोई सपोर्ट करत है बिल्कुल, बिल्कुल, जो आपके माध्यम नाना जी बने हैं। सही बात। तो आपको भी शुभकामनाएं हैं कि बहुत-बहुत ऐसा ही धन्यवाद। सबको सपोर्ट बनो रहे। हम ये कह रहे हैं कि अपना अभी तक का मंच सबसे बड़ा कौन सा रहा जितने तुम्हें लगू है कि हाँ हमने अब मेहनत करी और ये मंच तक हम पहुँच गए? मुझे मऊरानीपुर महोत्सव से मैंने शुरुआत की है और कजली मेला महोत्सव होगा नगबुंदेली में बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल बुंदेली में बोलो क्योंकि हैं, जो बुंदेली को चैनल है, बिल्कुल, बुंदेली बिल्कुल। माटी को चैनल है। कजली मेला महोत्सव है, पिछले साल हमने करो है और झांसी महोत्सव होगा, आदि वर्त खजुराहो में भी हमने करो और लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छो हमें कजली में लगो और आदि वर्त में लगो। अच्छा। बाकी सब जगह तो ठीक है, लेकिन होता नहीं है कि इतने से हम ज़्यादा कनेक्ट हो गए, वो चीज़ हमें उतनी ही मिली। और एक चीज़ आदि वर्त में जुड़ते सबसे ही ज़्यादा खुशी कौन से मंच पे जाके मिली जहाँ पे तालियां बटोरी हों? सब जगह सभी ये जगह। सब जगह ये तो तो कुछ यादगार कहीं का शुरुआत ये मऊरानीपुर से है तो यादगार तो वहीं का। इतनी सी थी मैं, वहाँ छोटी-सी की थी। कोई एक प्रस्तुति? शुरुआत मैंने वहाँ जो गाया था, इतनी सी थी मैं, इतनी समझ नहीं थी मुझे जी। गाने की, वहाँ मैंने गाया था जी। कि बिटिया होवे तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। बिटिया होवे तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। कि मांगे देत ना को रुपैया, कितनों करियो हाँ हाँ दैया, है गरीब को कौन पुछैया। सो अब तो जपत रही आठों याम, गरीबी ऐसी दैयो ना। बिटिया होवे तो धन दैयो राम, गरीबी ऐसी दैयो ना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। धन्यवाद। बुंदेलखंड में 200 प्लस विधाएं होती हैं। जी। अपन कौन-कौन हाँ सीख रही कि कौन-कौन कहाँ गा रही? मैं गारी हो गई, विवाह गीत हो जी। गए, सावन, कजली, झूला और गारी की 2 लाइनें और झूला की 2-2 लाइनें। बुंदेली में बिल्कुल बुंदेली में। गारी की जैसे अपन गा रहे कि ऐसी रची है जनक ज्यों नार, के जीवन बैठी जनक लली। आदरणीय उर्मिला बुआ जी का ये गीत है। ऐसी रची है जनक ज्यों नार, के जीवन बैठी जनक लली। ऐसे जो भी झूला मैंने की 2 लाइनें। झूला है कजरी। कजरी की कोई भी सुना दो। मैं आपको सावन सुनाती हूँ, जी, छोटा जी, सा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई है बरखा बहार, नी को लगे में हो सावना। आई है बरखा बहार, नी को लगे बहना सावना। कैसे? बन में बोले कोयल मोरिया, बन में बोले कोयल मोरिया। सखिया गावे रहासनी को लगे बहना सावना। खेतों में
हरियाली छा गई, जब सावन आता है, खेतों में हरियाली छा गई, सखिया गावे मल्हार, नीको लगे बहना सावना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्योति, अब हमने एक आपका सोशल मीडिया पे एक गाना देखो है जो काफी वायरल रहा, हम सोच रहे हैं उसकी भी 2-4 लाइनें हो जाए, मिलियंस में व्यूज हैं उसके, आपके 12-13 लाख कोई अच्छा, वो वो गाना है। चेतावनी है जी एक। जी बिल्कुल, उसकी भी 4 लाइनें। पंडित ज्ञान के बिना, साधु ध्यान के बिना, पंडित ज्ञान के बिना, साधु ध्यान के बिना, अतिथि सूना सूना है सम्मान के बिना। हाँ, अतिथि सूना सूना है सम्मान के बिना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आयोजन के लाने काके वही अनूठे आयोजन। सबसे पहले तो इस बुंदेली आइडल का जो आप सभी ने और आदरणीय सचिन भैया जी ने जो किया है, तो सबसे पहली बात कि बुंदेली जो हम लोग बाहर जाते हैं। अभी कल ही जब मैं ट्रेन से आ रही थी कोशिश तो करो कि हम भी बुंदेली बोलें। अच्छा जी, जब हम कल आ रहे थे ट्रेन से, सो उधर गुजरात की कुछ महिलाएं मिल गई थी। सुबह बोली हम जानते नहीं है बुंदेली। हमने क्या बुंदेली नहीं जानते, लेकिन उनमें एक भैया थे, बोले नहीं हम बुंदेली खंड से हैं, हम जाना था। तो हमने किया आप क्या अकेले जानवे से का हो रहा होते, ई ना उनका भी तो जानने चाहिए ना, जरूरी है। तो सबसे पहले तो बुंदेली आइडल से एक चीज बहुत अच्छी हो रही कि हम जैसे कलाकार जो बुंदेली के लाने बहुत पीछे हैं, तो आगे काम कर वो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो शायद ई मंच के माध्यम से हम सब जने एक होके काम करें और अपनी बुंदेली को नाम पूरे देश भर में करें। बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके ज्योति, और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत बुंदेली बौछार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लाने। आप ऐसी काम करते रहो, बुंदेली भाषा और बुंदेली माटी को नाम देश दुनिया में रोशन करो। तो भैया और जयती आज अपने बीच में ज्योति पटेल प्रतिभागी हैं, उनको सेकंड राउंड में आज प्रस्तुति हो गई है। आगे जो भी निर्णायक मंडल हाँ, जो भी निर्णय लेगा वो आगे आपको पता चल जाएगा। बाकी आप लोग हमारे संगे बने रहो। हम डी के राय भोपाल से, हम बुंदेली बौछार के लाने। जय राम जी।